नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 57 लेकर के आए हुए हैं। यदि आपने 1 से 56 तक एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो आपके लिए यहाँ पर जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा, और 6 से 8 के शिक्षक हैं तो आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करेगा, सोशल स्टडी का काम करेगा। और यहाँ पर भाषा शिक्षक हैं तो भाषा शिक्षक होते हुए भी आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है तो उसके लिए भी काम करेगा। यानी 1 से 5 के शिक्षक, 6 से 8 सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक, तीनों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है और तीनों के लिए नोट्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिएगा इसमें केवल जेसीईआरटी जैक के किताब का हैंड रिटेन नोट्स बना हुआ है, बाहर का एक भी नहीं है। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट जैक करती है, इसलिए जैक अपने ही किताब से 100% प्रश्न आपको हम बता देते हैं, विश्वास रखिएगा 100% प्रश्न ये किताब से ही छपा जाएगा, बाहर से नहीं आता है। और लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं जिसके कारण उनको प्रश्न यहाँ से भिड़ता नहीं है या कुछ भी आता नहीं, लेकिन इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 100% प्रश्न इससे ही कवर अप करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका यहाँ पर, बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः कहाँ बनाए जाते थे, ठीक है। ये सूती कपड़ा उद्योग का है कि बंडाना शैली के जो कपड़े होते थे, ये शैली के कपड़े का बहुत अधिक डिमांड होता था उस समय। ये कहाँ बनाए जाते थे, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और गुजरात दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो बंडाना शैली के कपड़े राजस्थान और गुजरात दोनों ही जगहों पर बनाए जाते थे। भारत में पहला सूती कपड़ा का मिल कहाँ खोला गया, भारत में पहला सूती कपड़ा का मिल कहाँ खोला गया। देख लिए प्रश्न, ये कहाँ से है, जेसीईआरटी जैक के किताब से है, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आप जा करके देखिएगा 2012 में जेटेट में देखिए पूछ दिया गया है, एकदम जा करके देखिएगा यही प्रश्न हूबहू मिलेगा, किताब से था। बहुत लोगों ने इसको गलत किया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में कहीं नहीं मिला था, प्रैक्टिस सेट बता रहे कहीं नहीं था इस प्रश्न का जिक्र। तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ खोला गया, देखिए ये जेटेट का पूछा गया प्रश्न है, आप जा करके देख लेंगे।
गुजरात, मुंबई, कोलकाता या पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत में पहली सूती कपड़ा का मिल जो है मुंबई में खोला गया। ठीक है, टीपू सुल्तान की तलवार की विशेषता क्या थी? टीपू, देखिए ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न कहाँ मिलेगा? ये तो कहीं प्रैक्टिस सेट में मिलेगा नहीं ना, ये तो किताब में ही मिलेगा। टीपू सुल्तान जो पढ़ना है, तो टीपू सुल्तान की तलवार की क्या विशेषता थी? ऊर्ज नामक स्टील, कार्बन की अधिक मात्रा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो ऊर्ज नामक स्टील, कार्बन की अधिक मात्रा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान की तलवार की विशेषता थी कि ये ऊर्ज नामक स्टील से बना हुआ था, जो कहीं बहुत कम जगह पर मिलता है। उसमें कार्बन की अधिक मात्रा थी, जिसके कारण यह बहुत अधिक मजबूत था। यानी सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, या कोई नहीं। देखिए जमशेदपुर वाला प्रश्न अब देख लीजिएगा ना, तो कहिएगा पगलाया हुआ रहता है, पगलाया हुआ। जमशेदपुर वाला प्रश्न हर बार पूछा है, 2012 में देखिए पूछा है, 2016 में पूछा है, और जेएसएससी के तो प्रश्न में भरमार है ये वाला। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? एकदम, तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो देखिए कभी कभी देता है जमशेदपुर ऐसे कहिएगा, तो कभी कभी अगर स्वर्णरेखा दिया तो स्वर्णरेखा, नहीं तो ये भी देता है स्वर्णरेखा और खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर स्थित है, दोनों कभी कभी देता है। तो ये याद रखिएगा, स्वर्णरेखा ऐसे है, कभी स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा नृत्य है जिनको पोशाक के साथ किया जाता है? इसमें कौन सा नृत्य है जिनको पोशाक के साथ किया जाता है? जट्टर, पाइका, कर्मा, या खड़िया? ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। देखिए फायदा क्या है कि जैसे ईआरटी के जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें झारखंड जीके जो है साथ साथ में आपको इंक्लूड कर दिया गया है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर झारखंड वाला कुछ पूछता है तो इसी बीच बीच से जो प्रश्न आ रहा है वहीं से आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नृत्य है जिनको लोग पोशाक पहन करके, एक ड्रेस में पहन करके एक साथ करते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य जो है एक साथ किया जाता है। कर्मा पर्व में किसकी पूजा होती है? कर्मा पर्व में किसकी पूजा की जाती है? श्याम की, राम का, प्रकृति का, पेड़ का। ठीक है, तो कर्मा पर्व में पेड़ की पूजा की जाती है, और करम का पेड़ होता है, किसका पेड़ होता है? करम का पेड़, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, देखिए करम का पेड़ है, प्रकृति का है, यानी प्रकृति अगर पेड़ देगा तो पेड़ का नाम यहाँ पर देना चाहिए था ऑप्शन ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो प्रकृति की पूजा की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोट में देखिए हम बना दिए हैं, कर्मा का त्यौहार भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ लिखा है, लेकिन अगर करम का पेड़ रहता तो ये ऑप्शन समझते तो ये प्रकृति कीजिएगा, ऐसे पूछेगा तो प्रकृति इसका कीजिएगा, और डाल का नाम अगर देते हैं करम का पेड़ तो करम का पेड़ लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है, टिस्को की स्थापना कहाँ हुई? भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, या कर्नाटक? टिस्को की स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, तो ये टिस्को है कहाँ, याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में है। टिस्को कहाँ है? जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में, तो उसकी स्थापना जमशेदपुर में हुई। ठीक है, चलिए पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913, या 1914 ईस्वी? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे 10th क्लास की जो किताब है उसमें आपको करवा दिया गया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, एचईसी की स्थापना कब हुई? एचईसी की स्थापना, देखिए एचईसी ये कहाँ है? झारखंड के रांची धुरुआ में है। ठीक है, और एचईसी क्या है? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये उद्योग की जननी है, इसको मदर भी कहा जाता है एचईसी को। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहा जाता है किसको? याद रखिएगा प्रश्न ये आया हुआ है, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? टेल्को को, टिस्को को, बजाज को, या यहाँ पर एचईसी है, क्या है? एचईसी को किसको कहा जाता है? तो देखिए मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री के नाम से एचईसी को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों के उत्पाद का निर्माण होता है, सभी चीज़ों का प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, इसलिए एचईसी को यहाँ पर मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहा जाता है।
HEC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। HEC का फुल फॉर्म क्या है? तो H से हेवी, E से इंजीनियरिंग और C से कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। फूलों का त्यौहार कहा जाता है सरहुल को, करमा को, डोमकच को, जटुआ को। ठीक है। तो फूलों का त्यौहार किसको हम लोग कहते हैं? सरहुल को। किसको कहते हैं? सरहुल को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। टूसू नामक पर्व मनाया जाता है। टूसू नामक पर्व मनाया जाता है टूसू नामक कन्या की याद में। टूसू परिवार के लिए कोई भी नहीं या सभी। ठीक है। तो टूसू नामक पर्व जो है टूसू नामक कन्या की याद में मनाया जाता है। इसके बारे में एक पुरानी कहावत है, देखिएगा यहाँ पर नोट हमने बना दिया है आपको, कि कुंवारी लड़कियाँ भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए टूसू पर्व मनाती है। कुंवारी लड़कियाँ भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए टूसू नामक पर्व मनाती है। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? ठीक है। झालीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड या कोई नहीं है। ठीक है। तो झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री, झारखंड है तो इसको झालीवुड कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको? झालीवुड कहेंगे। तो झारखंड की जो फिल्म इंडस्ट्री होगी उसका नाम होगा झालीवुड। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया है? ठीक है। देखिए इसका यहाँ पर है ऑप्शन, बच्चों का नामांकन बढ़ाने, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने या सभी। ठीक है। तो मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया? बच्चों का नामांकन बढ़ाने, बच्चों को उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों का पोषण स्तर या सभी। तो बच्चों का नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से भी मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया, बच्चों को उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से भी मध्याह्न भोजन, बच्चों का पोषण यानी स्वास्थ्य सुधार के लिए भी लागू किया गया। यानी राइट आंसर इसका डी यानी सभी होगा। राइट आंसर डी यानी सभी होगा। मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया? ठीक है। देखिए आपको हम पहले भी बताए हैं कि MDM से एक प्रश्न आपका एग्जाम में हर बार रहता है, हर बार रहता है। इस बार भी रहेगा 2025 में जो एग्ज़ाम होगा। इसलिए MDM को आप और डिटेल्स में देख लीजिएगा अगर देखना चाह रहे होंगे तो। लेकिन MDS से जो यहाँ पर प्रश्न निकल के आए हैं वो हम आपको यहाँ पर करवा दे रहे हैं। ठीक है। तो मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया? 2000 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी। ठीक है। तो मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में 2001 ईस्वी से लागू किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान है। अमेरिका गांधी कहा जाता है, अमेरिका गांधी कहा जाता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग, डॉक्टर परवीन लूथर किंग। ठीक है। तो अमेरिका गांधी किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है अमेरिका गांधी। ठीक है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है अमेरिका गांधी। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न है, ये अमेरिका गांधी डॉक्टर मार्टिन लूथर से 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए, 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मार्टिन लूथर या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को जो है 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। जिनको अमेरिका गांधी भी कहा जाता है। नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना? नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना? 1964 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1945 ईस्वी। ठीक है। नागरिक अधिकार अधिनियम, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका झारखंड में। ठीक है। यह भी प्रश्न आपको झारखंड में पूछा गया है कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना? 1964, 1932, 1950 या 1945। ठीक है। तो नागरिक अधिकार अधिनियम जो है आपको 1964 ईस्वी में बना है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति को, 1914 ईस्वी की क्रांति को, 1859 ईस्वी की क्रांति को या सभी को। ठीक है। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दिया गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण क्या था? 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण क्या था?
डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की गोद लेने की प्रथा को समाप्त करना, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का पेशवा बंद कर देना, पेंशन बंद हो जाना, या सभी। ठीक है, तो 1857 ईस्वी की क्रांति का डलहौजी की हड़प नीति यह भी एक कारण था। डलहौजी की गोद लेने की प्रथा ये भी एक नीति था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का पेंशन बंद किया जाना ये भी 1857 ईस्वी कारण था। यानी राइट आंसर सभी। इन सभी कारणों से ही 1857 ईस्वी की क्रांति में सभी कोई ने भाग लिया, हिस्सा लिया और इसका कारण भी बना। ठीक है, तो राइट आंसर डी है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए दो तरह का यहाँ पर कारण है। एक हो गया आपको भी तत्कालिक कारण पूछ रहा था, तो तुरंत क्यों इस भड़क गए लोग, और दूसरा था कि कारण क्या था। तो कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन तत्कालीन कारण कोई एक होता है जिसके कारण विद्रोह बहुत जाता सक जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो 1857 से विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग, नवीन राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना, चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है, ये चीज़ है। ठीक है, तो देखिए नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग भी का तत्कालीन कारण था, मैंने ये राइफल का ही प्रयोग तत्कालीन कारण था। कारतूस को ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी होती थी। तो ये तो देखिए खैर अलग अलग करके हमने ऑप्शन दिया, तो ये सभी ऑप्शन सही है, यानी राइट आंसर सभी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। तो ये सब देखिए नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। तो आप याद रखिएगा, यही रहेगा कि नवीन एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस के ऊपरी भाग में, ये पूरे एक ही में मिला करके आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? उरांव जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? प्रश्न आपका छपा हुआ झारखंड के एग्जाम में जेटेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, खोरठा, कुड़ुक, नगेसिया या कोनी। ठीक है, तो उरांव जनजाति के द्वारा खोरठा भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा? खोरठा भाषा। झारखंड का पहला उपन्यास किसको माना जाता है? नागवंशिया, राजपूती शान, नकेश्वर धाम या कोयनी। ठीक है, तो झारखंड का पहला उपन्यास जो है आपका राजपूती शान है। कौन है? राजपूती शान जो है झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है। 1906, देखिए इसके लिए नोट्स बना हुआ है। 1906 ईस्वी में प्रकाशित, 1906 ईस्वी में प्रकाशित राजपूती शान रामचीज सिंह बल्लभ का उपन्यास है, जिससे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, 1906 ईस्वी में प्रकाशित राजपूती शान रामचीज सिंह बल्लभ का उपन्यास है, जिससे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है। झारखंड का पहला नाटक के नाम से जाना जाता है सूर्य का घोड़ा, ग्रह का चमत्कार, ग्रह का फेर या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला नाटक जो है माना जाता है वो आपका ग्रह का फेर है। झारखंड का सबसे पहला नाटक कौन है? ग्रह का फेर है, याद रखिएगा। मंगल पांडे ने विद्रोह के लिए कब आह्वान किया? मंगल पांडे ने विद्रोह के लिए कब आह्वान किया? 27 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 30 मई 1859 या कोई नहीं। ठीक है, तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को यहाँ पर विद्रोह के लिए लोगों को आह्वान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस छावनी में बम फेंकने के लिए आह्वान किया था? मंगल पांडे ने किस छावनी में बम फेंकने के लिए आह्वान किया था? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, 34वां रेजिमेंट राजकोट, 34वां रेजिमेंट पठानकोट या कोई नहीं। ठीक है, तो ये बैरकपुर छावनी में हुआ था, बैरकपुर। तो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में हुआ था, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में बम फेंका गया था। ये तो 34वां रेजिमेंट बैरकपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहाँ शुरू हुआ? प्रश्न ये आया हुआ आपको झारखंड के एग्जाम में। सिपाही विद्रोह तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह को आप देख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न अभी जैक हमेशा पूछता है, तो 1857 ईस्वी का विद्रोह का इंपॉर्टेंट सारा कुछ देख लीजिएगा। ऐसे तो जो जेसीईआरटी किताब में है वो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बना करके साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको 6 to 10 तक का कंप्लीट करवा ही रहे हैं। लेकिन आप अपने से भी देखना चाहते हैं तो जो जो टॉपिक देखिए हमको बोल देते हैं उसको आप डिटेल्स और भी अपने से भी देख सकते हैं कि अगर इधर उधर से भी प्रश्न है तो आपको छूटे नहीं। तो आप सभी इस तरह से टॉपिक जो हम आपको बताते जाते हैं उसका जो है तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इसका राइट आंसर मेरठ हो गया। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? प्रश्न छपे हुए हैं, ये भी प्रश्न आपका जेटेट का आया हुआ प्रश्न है। देखिए सब किताब से आया था सब, और लोग जो देख रहे थे प्रैक्टिस सेट कहीं से नहीं, किताब पढ़िए ना 100% आ जाएगा। ठीक है, नहीं अभी तक जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप जितने जुड़िएगा आपको उतना ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। बहुत कम राशि, सिर्फ 500 रुपये में आपको यहाँ सब कुछ तैयार है, नोट्स, PDF, वीडियो क्लासेज, बात करने की सुविधा, सब 500 रुपये में ही यहाँ से जेटेट पास करवाने की गारंटी आपका है।
भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो 18 वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त यहाँ पर होता है। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? प्रश्न बहुत ही MBBI है और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बाहर का नहीं आया हुआ है। 17वें, 61वें संविधान, 28वें संविधान, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? ठीक है, 1988 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1985 ईस्वी या 1986 ईस्वी। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। अब देखिएगा, ये संविधान संशोधन का अलग से भी एक PDF और वीडियो आपको दिया गया है। संविधान संशोधन केवल उसमें, और केवल वही चीज़ जो केवल एग्जाम में अब तक सभी पूछा गया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना हो, सामान्य अध्ययन की तैयारी करना हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की तैयारी करना हो, मैथ का, साइंस का, CDP का, रीजनिंग का, सबका यहाँ पर देखिए हम केवल कम प्रश्न पढ़ा करके अधिक एग्जाम में एकदम टच करवाएंगे, आपको अधिक टच करवाएंगे। और अधिक टच करता है क्योंकि हम केवल JCERT का ही चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और वीडियो हम बनाते हैं, बाकी बाहर का किसी का कुछ नहीं। इसलिए आप सभी अभी के अभी देख करके अवश्य जुड़ जाइएगा और यहाँ सारा नोट्स PDF वीडियो लेकर के पढ़ना मत भूलिएगा। सिर्फ 500 रुपये में ही JTET पास की आपकी गारंटी है। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।